वेलकम स्टूडेंट्स। ये आपकी सेकंड वीडियो है फॉर योर एमबीए एक्सेल के जो प्रैक्टिकल है उसकी तैयारी के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सेल की बेसिक स्क्रीन कैसे दिखती है, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, हमने डेटा एंटर किया था, हमने देखा था एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, मार्जिन्स वगैरह बनाई थी हमने। इसमें एक चीज़ जो मुझे लगा मेरे को आपको सिखानी चाहिए थी, जैसे आपको कई बिना माउस को यूज़ कर, एक्सेल में अगर आप माउस ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत स्लो रहेंगे। आपको स्पीड बढ़ानी है तो कीबोर्ड से ही सीखना पड़ेगा चीज़ें। तो शॉर्टकट कीज़ होती हैं कई सारी, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं माउस से अगर सेलेक्ट करूँगा, मैंने क्या किया, एक सेल सेलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखा और ड्रैग करके जैसे इसको डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करूँगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी ये छोटा डेटा है तो इतना नहीं दिख रहा आपको, तो बड़े डेटा में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उसका आसान तरीका है, जो सेल पे थे आप उस पे गए, आपने शिफ्ट दबाया और एरो कीज़ जो होती हैं कीबोर्ड पे आपने देखा होगा, तो राइट हैंड साइड में एरो कीज़ होती हैं, अप डाउन राइट लेफ़्ट। तो उससे हम धीरे धीरे शिफ्ट दबा के रखना है और ऐसे सिलेक्शन होता है। अब जितना डेटा रेंज सेलेक्ट करना है किया, जैसे मार्जिन्स हटाने हैं तो मैंने ये नो बॉर्डर कर दिया, तो बॉर्डर हट गया। ठीक है। अगर मुझे जैसे मैंने कुछ भी किया है एक्सेल में, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे वापस से करना है, तो कंट्रोल Z दबाएंगे तो उससे अनडू हो जाता है। जो आपने किया है वो अनडू हो जाता है, जो आपने किया है वो आप उसको चेंज कर सकते हो कंट्रोल Z दबा के। ठीक है ना। फिर से हम इसके मार्जिन हटा देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे को ये इतना डेटा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैंने ये डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है मैंने अभी आपको बताया। आप शिफ्ट दबाइए और डाउन एरो दबाइए, जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक ले जाइए, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे सेलेक्ट करिए और फिर करिए कंट्रोल V से पेस्ट हो जाता है। ठीक है ना। अब मुझे ये पेस्ट हटाना है तुरंत, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पेस्ट किया है, मेरे को सही नहीं लग रहा, मेरे को हटाना है, तो तुरंत के तुरंत कंट्रोल Z कर देंगे, हट जाएगा। ठीक है ना। अभी भी कॉपीड है, जब कॉपीड होता है एक्सेल में तो आपको ऐसे बॉर्डर बन के दिखता है। तो आपको क्या कमांड याद रखनी है, कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्टिंग एंड कंट्रोल Z टू अनडू वट एवर यू हैव डन इन द प्रीवियस स्टेप। मतलब जो आपने इससे पहले किया है बस उसे ही अनडू कर सकते हैं। ऐसे नहीं आपने 10 स्टेप पहले आपने कुछ लिखा था और आप चाह रहे हो वो डिलीट हो जाए कंट्रोल Z दबाने से, वो नहीं होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल को डिलीट करना है तो आप सीधा उस सेल पे ले जाइए और डिलीट दबा दीजिए या बैक स्पेस दबा दीजिए, तो वो चला जाएगा। अब मैंने डिलीट कर दिया इसको, लेकिन मुझे वापस से लाना है तो मैं कंट्रोल Z दबा दूंगा तो ये वापस से आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं। अभी पिछले उसमें देखा हमने दो तीन चीज़ें, हमने एवरेज देखे, दो तरीके निकालने के, सेल का एड्रेस देखा, डेटा एंट्री करी। अभी हम ये डिलीट कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट डाउन की, साइड की, डिलीट, ये डिलीट हो गया। ठीक है। अब थोड़ा बड़ा करते हैं डेटा को, सुरेश तक थोड़ा और लिखते हैं। मनीष लिखा था हमने, नहीं, मनीष, विक्रम, मोहन, कुछ फीमेल्स के नाम भी डालते हैं, स्तुति, मोनिका, वंदना, गीतांजलि, नेहा, नितिन, अभिषेक, वरुण। ठीक है। ये अभी डेटा सेट बन गया। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अगर आपको सीरीज़ को एंड तक ले जाना है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ 1 लिखा है, 2 3 4 7, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 8 9 10, पर बहुत टाइम लगेगा। तो हमने सबसे ऊपर 1 लिखा, सेलेक्ट किया, ये छोटा स्क्वायर आया, इस पर लेके गए, यहाँ प्लस बन गया, इस पर डबल क्लिक किया, फिल सीरीज़ किया, यहाँ दोबारा डबल क्लिक किया, ये आप देखो अपने आप सीरीज़ बन गई। हमने 18 लोगों का डेटा लिया है। अब मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, सॉरी, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे, =RANDBETWEEN, रैंडम नंबर डालने हैं दो डेटा रेंजेस के बीच में। तो फॉर एग्जांपल 25 to 100 के बीच में हमें डेटा रेंजेस के बीच में डालने हैं, एंटर। तो इसने अपने आप 88 सेलेक्ट कर लिया। अभी हमको
18 डेटा सेट्स के लिए चाहिए, तो हमने इसको ड्रैग ड्रॉप किया, ठीक है। तो इसने रैंडमली ऐसे नंबर उठा लिए, ठीक है ना। अब ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी किया मैंने। अब मेरे को यहाँ मार्क्स की जगह पेस्ट करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। सिर्फ वैल्यूज़ करनी है, फार्मूला नहीं करना है। फार्मूला पेस्ट करेंगे तो बार बार चेंज होगा, और ओके किया तो अपने आप आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये फालतू नंबर्स हैं, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हमने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कैसे सिखाया था आपको, शिफ्ट डाउन की करके आप एंड तक जाइए और डिलीट कर दीजिए, ओके। तो ये नंबर्स आ गए, ठीक है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ नेम और मार्क्स के बीच में मैं बच्चों का जेंडर भी लिख सकूँ, तो उसके लिए मुझे एक नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, तो मैं कॉलम ऐड करूँ या फिर ये जितना डेटा है इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ। अभी मेरे को पेस्ट करना आसान है, यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूँ या कट करके इधर। बट अगर यहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा हो तो फिर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, टाइम मतलब अटपटा रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सी पे आए, राइट क्लिक किया और इंसर्ट का ऑप्शन होता है, इंसर्ट करेंगे तो एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जेंडर, 2 ही जेंडर हो सकते हैं, मेल मेल। अच्छा, एक और चीज़ होती है एक्सेल में, जैसे मैंने अभी मेल और फीमेल दोनों आ गया। अब मैं एम लिखूँगा तो अपने आप आ जाएगा पूरा का पूरा, एफ़ लिखूँगा फीमेल पूरा आ जाएगा। मतलब एफ़ दबाइए, ये आने लगेगा, डाउन की दबा दीजिए, अपने आप कॉपी कर लेगा, ठीक है ना। एफ़ दबाया, डाउन की दबाई, एफ़ दबाया, डाउन की दबाई, एम दबाया, डाउन की, एम डाउन की, एम डाउन की, ठीक है ना। मेल फीमेल हमने जेंडर डाल दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ इसमें एक हर बच्चे के आगे, जैसे जिसके 30 पासिंग मार्क्स फॉर एग्जांपल 40 हैं। अब मैं ये डालना चाहता हूँ कि जिसके 40 या 40 से जिसके 40 से कम है वो अपने आप यहाँ पे फेल लिखा आ जाए, जिसके 40 से ज़्यादा है वो पास लिखा आ जाए। तो हम एक और हेडिंग डालेंगे स्टेटस करके, और इसमें एक लॉजिक डालेंगे इज़ इक्वल टू इफ़ मार्क्स का कॉलम ये है। अगर आकाश के जैसे 57 मार्क्स हैं तो ये सेल का एड्रेस डाला D2, इफ़ D2 इज़ लेस देन 40 कॉमा इन्वर्टेड कोड्स। अगर अब आपका देखो यहाँ पे वो आ रहा है अपने आप, इसका सिंटेक्स क्या है, इफ़ लॉजिक टेस्ट हमारा क्या है, D2 इज़ दिस सेल, इफ़ दिस सेल इज़ लेस देन 40। अगर ये लेस देन 40 होगा तो लिखा आ जाना चाहिए यहाँ पे फेल, और इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 40 द सेकंड कंडीशन, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ लिखा आ जाना चाहिए पास, ओके। हिट एंटर, देखो बिकॉज इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 40 है तो ये पास है भाई साहब। अगर इनकी 40 से कम होती तो फेल होते। अब मैं चाहता हूँ ये सब के लिए नीचे तक कॉपी हो जाए, तो 2 तरीके हैं, या तो इसको कंट्रोल सी करा, कॉपी किया, शिफ्ट दबाया, सबको सेलेक्ट किया एंड तक, नीचे डाउन की करके कंट्रोल वी कर दिया। एक तरीका तो ये है कॉपी करने का। अब मुझे ऐसे नहीं करना है, दूसरा तरीका क्या, अब मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा तो क्या होगा, अंडू हो जाएगा, जो मैंने अभी स्टेप लिया है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ एंड में आया, आप देखोगे कर्सर ऐसे प्लस से सिंगल लाइन प्लस बन जाता है, इस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये अपने आप कॉपी हो गया। तो आप देखोगे इसके 40 से कम मार्क्स हैं तो ये फेल है, इसके 40 से कम मार्क्स हैं ये फेल है, इसके 40 से कम मार्क्स हैं ये फेल है। सेम वेज अगर आप जैसे लेस देन 40 या लेस देन 50 कर दो इसको, और फिर से एंड तक कॉपी कर दो, अब जिसके 50 से कम मार्क्स हैं वो सब फेल हो जाएंगे, ठीक है। सो आपने ऐसे बनाया। अभी नेक्स्ट चीज़ मेरे को देखनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कितने मेल्स हैं जो पास हैं या कितने मेल्स हैं जो फेल हैं, या टोटल डेटा में मेल्स कितने हैं फीमेल्स कितने हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा टोटल डेटा कितना है, मुझे एक बार देखना है, तो मैं क्या करूँगा, जो पहली एंट्री है, जैसे नेम के बाद पहली एंट्री आकाश की, एस पे लेके गया, सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, डाउन की दबाई, तो यहाँ लिखा आ जाएगा काउंट 18। ये टोटल 18 लोगों का डेटा है, सीरियल नंबर भी है, बट बिकॉज ये बहुत छोटा डेटा है सीरियल नंबर लिखा है, आप देख सकते हो। कई बार होता है डेटा बहुत बड़ा है या फिर आपने सिलेक्शंस कर रखे हैं, वो भी मैं सिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। अब ये जो ऊपर हमने रो के ऊपर ये डाला है सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स के नीचे हमने डेटा बनाया है। मैं इस रो को सेलेक्ट करता हूँ, ऊपर जो टूल बार है